आयुष्मान भारत कार्ड, अगर आपके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है और आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या तो आपके परिवार में कोई ग्रसित है तो 5 लाख तक का बिल्कुल मुफ्त में आप इलाज करवा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल आता है कि आयुष्मान भारत कार्ड कौन बनवा सकता है और इस कार्ड में कौन कौन सा बीमारी जो है कवर है और इस कार्ड को बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आज पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है और आप आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना चाहते हो या तो फिर लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि आयुष्मान भारत कार्ड क्या है, ये कौन सा योजना के अंतर्गत आता है। तो आयुष्मान भारत कार्ड योजना जो होता है, आयुष्मान भारत योजना, ये एक हेल्थ स्कीम है। भारत सरकार द्वारा एक स्कीम चला गया है जिसमें हर परिवार में 5 लाख तक का आपको जो है मुफ्त इलाज इसमें होता है। लेकिन देश भर में हजारों सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इससे जुड़े हुए हैं। जो अस्पताल इससे जो है टाइप किए हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, उसी अस्पताल में आपका इलाज होगा, ठीक है। और इस कार्ड को बनवाने के लिए कुछ पात्र आपके पास होना चाहिए, योग्यता आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम एसएससी डाटा में शामिल होना चाहिए। अभी मैं आगे आप लोगों को लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपका नाम एसएससी डाटा में होना चाहिए। उसके बाद गरीब और आर्थिक रूप से जो परिवार कमज़ोर है उसके लिए ये कार्ड है, वो इस कार्ड का लाभ ले सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। और कुछ कुछ मामलों में अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड के माध्यम से भी इस कार्ड को बनवा सकते हो। लेकिन अब सवाल आता है कि एसएससी डाटा में अगर आपका नाम है तभी ये कार्ड बनेगा, अगर नाम नहीं है तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए एसएससी डाटा में अपना नाम कैसे चेक करना है, सबसे पहले ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन अलाउ करता हूँ और लाइव में आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों के सामने मेरा मोबाइल स्क्रीन क्लियर शो हो रहा है और अभी आपको दिखाई दे रहा है कि हम आयुष्मान योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आ चुके हैं। अगर आपको जो है इस योजना का जो वेबसाइट है इसमें आने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए, वहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है आयुष्मान भारत योजना का लिंक दे दूंगा। तो जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार के से आपके पास इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले ऊपर में कैप्चर लिखने का है, तो यहाँ पे देखिए एक कैप्चर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो कैप्चर दिया हुआ है उस कैप्चर को यहाँ पे डालना है, फिर नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए कैप्चर जैसे लिखा है वही लिखना है। यहाँ पे देखिए 7 है, उसके बाद P है, फिर यहाँ पे बड़ा C है, फिर E है, ठीक है, B है और F है। तो कैप्चर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर ध्यान से डालिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। अब यहाँ पे जो है वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया, जो नंबर हमने दिया उस पर एक OTP भेजा गया, उस OTP को हमें यहाँ पे डालना होगा। तो अभी देखिए हमारे पास एक OTP आएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखिए OTP आ गया। सिंपल सा OTP को हमने कॉपी किया। अब यहाँ पे इस OTP को हम पेस्ट कर देंगे। OTP हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल सा लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर से जो है इस प्रकार का फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले स्कीम है तो स्कीम में आपको PMJY ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो मैं यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट करता हूँ। आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बाय यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से सर्च करना चाहते हो। जैसे कि राशन कार्ड से सर्च कर रहे हो या तो फिर जो है आधार कार्ड से सर्च करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे राशन कार्ड ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। राशन कार्ड जैसे हमने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉलिंग हो रहा है, स्क्रॉलिंग हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, सर्च बाय राशन कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे राशन कार्ड में एक नंबर होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर डाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए एक नंबर हमने डाला। अब यहाँ पे नीचे जो कैप्चर है, ठीक है, इस कैप्चर को सिंपल सा यहाँ पे आपको डालना है। ये जो कैप्चर है इस कैप्चर को आपको ध्यान से देखना है, जो क्या लिखा हुआ है वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कैप्चर भी डाल दिया और हमने एक नंबर भी डाल दिया। अब सिंपल सा यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो सर्च जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे देखिए राशन कार्ड का जो नंबर है वो गलत है, जिसके लिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे
अपना सही राशन कार्ड का नंबर डालिएगा। मेरा यहाँ पे जो राशन कार्ड नंबर जो हम डाल रहे हैं वो इनवैलिड है, तो जैसे ही आप डालेंगे जो भी आपका फैमिली का डाटा होगा वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। चलिए अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे अपना लिस्ट में नाम चेक किया, आपने पाया कि भैया मेरा नाम तो है, अब मैं जो है आयुष्मान भारत कार्ड बनाऊंगा। लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बनाने के लिए दो तरीका है। पहला तो है आप CSC सेंटर में जाकर बनवा सकते हो, और दूसरा है कि ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन आवेदन हर एक स्टेट के हिसाब से होता है। अगर आपके स्टेट में ऑनलाइन आवेदन का सुविधा दिया गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको देना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? जरूरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले आप चेक कर लेना कि SSC डाटा में आपका नाम है या नहीं है। तो SSC डाटा में अगर आपका नाम है तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आप डायरेक्ट अपना नज़दीकी CSC सेंटर यानी कि जिसको कहा जाता है प्रज्ञा केंद्र, वहाँ पे जाकर जो है अप्लाई करवा सकते हो। या तो फिर अगर आपका ऑनलाइन का सुविधा है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट से अभी अपना जो है SSC लिस्ट में अपना नाम चेक किया, उसी वेबसाइट पर अप्लाई का भी ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जो है आप आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आयुष्मान भारत कार्ड मैं बना लिया, ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन सा बीमारी कवर है? क्या जितना भी बीमारी है सबका इलाज होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर लिखा हुआ है, जिसमें हार्ट सर्जरी, अगर हार्ट संबंधित कोई समस्या है, आपको उसमें सर्जरी कराना है तो आप उसका इलाज करवा सकते हो। उसके बाद किडनी संबंधित इलाज आप इसमें करवा सकते हो। कैंसर संबंधित अगर कोई बीमारी आपको है तो उसको आप भी यहाँ पर इलाज करवा सकते हो। डिलीवरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर लाभ देता है। डिलीवरी, अगर आपका डिलीवरी है तो डिलीवरी का भी ये कवर करता है। उसके बाद बड़ा सर्जरी, अगर सर्जरी होना है तो उसको भी यहाँ पर आप कवर करवा सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना है कि OPT सेवा, जैसे कि छोटा मोटा है, अगर आपको बुखार है, खांसी है, या छोटा मोटा कोई आपको जो है बीमारी है, तो उस चीज़ का इलाज जो है भैया आयुष्मान भारत योजना से आप नहीं करवा सकते हो। मैंने आपको ऐसी योजना में अगर आपको लेना है लाभ तो आपको बड़ा बीमारी होगा तभी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होगा कि क्या गलती नहीं करना है जिसके कारण से आपका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या गलती नहीं करना है, तो ध्यान से मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले गलत दस्तावेज ना दें। जैसे कि आधार कार्ड जो दे रहे हैं उसमें देख लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है या नहीं है, SSC सूची में आपका नाम है या नहीं है। आप SSC सूची नहीं चेक किए, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, अप्लाई करवा दिए, लेकिन जब वहाँ पे चेक किया जाएगा, उनका जो टीम होता है वो जब चेक करेगा तो तब ऐसे कंडीशन में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का हमारे पास कमेंट आता है कि भैया मैंने 2-3 बार अप्लाई किया लेकिन नहीं बन रहा है। तो भैया वैसे नहीं बनेगा। सबसे पहले SSC डाटा चेक कीजिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तभी बनेगा, अगर एलिजिबल नहीं है तो नहीं बनेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब भी आप किसी भी अस्पताल में जा रहे हैं, ठीक है, तो उस अस्पताल में जाने से पहले आप जो है जब वहाँ पे पता कर लें कि वो जो अस्पताल है वो PMJY में रजिस्टर है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास कार्ड है तो आप भारत में किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो। जहाँ पर रजिस्टर रहेगा वहीं पे आपका इलाज होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप पता कर लें। अगर वहाँ पे है तो आप आराम से जो है मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हो। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भैया आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बनाना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स बता दीजिए, और SSC डाटा कैसे चेक करना है उसके बारे में भी बता दीजिए। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाया। बस आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।